गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी इसके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैलेंस के बारे में और एनर्जी बैलेंस के बाद फ्यूल एयर साइकिल के बारे में। तो फ्यूल एयर साइकिल के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम एनर्जी बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल एयर साइकिल बेसिकली क्या होती है? फ्यूल एयर साइकिल यानी कि ये ओनली या तो वो एयर पे वर्क करेंगे या फ्यूल पे वर्क करेंगे। तो फ्यूल एयर साइकिल जो है हमारी वो पेट्रोल साइकिल है, जिसमें हम फ्यूल और एयर के कंबस्शन को यूज़ करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली फ्यूल एयर साइकिल में? फ्यूल एयर साइकिल की अगर हम बात करें तो फ्यूल एयर साइकिल बेसिकली पेट्रोल साइकिल को बोलते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे होती है? तो ड्यूरिंग ईच मोटर साइकिल यानी कि इंजन की जो साइकिल होती है, मीडियम चेंजेस हेयर, यानी कि हर साइकिल की अगर हम बात करें तो मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल यूज़ होता है, कहीं अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हर अलग अलग साइकिल के लिए क्या क्या होता है, मीडियम चेंज होता रहता है। सम केस में क्या होता है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल का कंबस्शन भी होता है, और कुछ केस में क्या होता है, ओनली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम यूज़ होती हैं। तो जैसे अगर हम इसी टर्म की आगे बात करें तो क्या होता है, चैम्बर कंटेन्स स्टडी मेजर टू एयर एंड इट्स ट्रीटेड एज ऑप्शनल गैस। तो क्या होता है कि चैम्बर जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एयर को मेज़र करते हैं और उसे एज ए ऑप्टिमल गैस की तरह। ऑप्टिमल गैस अगर हम बात करें तो ऑप्टिमल गैस का मतलब है यहाँ पे आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस की कंडीशन होती है कुछ। आइडियल गैस की क्या क्या कंडीशन होती है? आइडियल गैस, अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ आइडियल गैस के लिए, जो फार्मूला अप्लाई होता है, स्पेस देख के थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। आइडियल गैस के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू होता है P2 V2 अपॉन T2। अगर कोई भी आइडियल गैस अगर किसी एक सिचुएशन में अगर एक पोजीशन से यानी कि वन स्टेट से सेकंड स्टेट पे जा रही है, और जब वन स्टेट पे थी तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था और T1 अगर उसका टेम्परेचर था, तो जब वो P2 पे पहुंची तो जो दूसरी स्टेट पे पहुंची तो P2 उसका प्रेशर हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया और T2 टेम्परेचर हो गया। तो क्या हुआ, उनके बीच में जो रिलेशन होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। ये हर आइडियल या ऑप्टिमल गैस की अगर हम बात करें तो उस गैस के लिए ये अप्लाई होता है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम गैस को जो कंडीशंस क्या क्या होती हैं, जो गैस आइडियल एयर है उसे आइडियल गैस कंसीडर करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कांस्टेंट और स्टेडी मानते हैं। तो हीट क्या होता है, बर्निंग की, जैसे साइकिल की अगर हम बात करें, बर्निंग से जो हीट आ रही है उसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि आउटर सोर्स से हीट आ रही है या हम आउटर सोर्स को हीट दे रहे हैं। तो उस तरह की कंडीशन इसमें अप्लाई होती हैं। यानी कि अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट आ रही है किससे, आउटर सोर्स से हीट आ रही है हमारी। बर्निंग नहीं कंसीडर करते उसको, हम कंसीडर करते हैं कि जो आउटर सोर्स है, आउटर सोर्स यानी कि बाहर का जो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक ये 1 to 4 है और एक 2 to 3 है। तो 2 to 3 जो हमारा मॉडल है, 2 to 3 में क्या हो रहा है, हमारी हीट जनरेट हो रही है और यहाँ से हीट बाहर जा रही है। तो इसको हम हीट जनरेट ना मान के हम इसको इस तरह शो करते हैं कि ये हीट हमने यहाँ से आउटर सोर्स से अंदर की तरफ आई है, और यहाँ से हीट ये आउटर सोर्स से इस सोर्स से आउटर सोर्स की तरफ जा रही है। या हम इस पे भी बात करें तो 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारी हीट आ रही है और इसमें 1 to 4 में हीट बाहर जा रही है। तो हम ये कंसीडर नहीं करते कि हमारी हीट जनरेट हो रही है। क्लियर है, हो गया होगा ये? आई होप क्लियर हो गया कि हीट किस तरह से जनरेट होती है। तो अगर हम आगे की बात करें तो एक जो हम साइकिल, सबसे पहले साइकिल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओटो साइकिल। अब ओटो साइकिल का नाम ओटो क्यों, ओटो साइंटिस्ट के नाम पे है, और इसमें जो हीट रिजेक्ट होती है और हीट जो आती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आती है। तो इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, ऑटो साइकिल भी बोलते हैं। और ये पेट्रोल, इसमें मटेरियल यूज़ होता है तो इसलिए हम इसको पेट्रोल साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस क्या क्या होते हैं इसमें? सबसे पहला होता है प्रोसेस 1 to 2।
देखो अगर हम इनिशियली बात करें साइकिल की, 1 मिनट, मैं एक बार साइकिल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कि इनिशियली अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल किस तरह से आती है। हम पीवी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पीवी डायग्राम के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये हमने एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, पीवी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो हम एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से और फिर एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेशर ले लेते हैं ऊपर की तरफ और नीचे वॉल्यूम ले लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, कुछ स्वेट वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सपोज करो यहाँ तक आ रहा है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, इसके बाद अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो ये आता है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम हमने पहले से था, यहाँ से यहाँ तक इतना वॉल्यूम हमने और सक कर लिया तो हमारा वॉल्यूम यहाँ आ गया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा हमारा, इसको हम बोलेंगे V1, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा कंप्रेशन का। कंप्रेशन क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, हीट ऐड हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर एडियाबैटिक कंप्रेस, यानी कि इसको हमने कंप्रेस किया, ये इस पोजीशन तक आ गया। यानी कि अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ इस तरह से, तो ये जो वॉल्यूम होगा हमारा, इसको हम बोलेंगे V2, क्योंकि ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो V2 से जब हम V3 तक जाएंगे तो इस पोजीशन में क्या होगा, स्पार्क होगा, कंबस्शन होगा और हीट जनरेट होगी। इसे हम हीट जनरेट ना मान के हम कहेंगे कि हीट इसने आउटर सोर्स से ली है। उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कब होगा, जब सिस्टम पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, फिर हीट हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे चौथा प्रोसेस, और ये फिर से पहला। अब हीट रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये 1 पे आएगा। 1 के बाद ये जब एग्जॉस्ट हो रहा होगा तो दोबारा से सारी गैसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगी। इसको हम 0 प्रोसेस, 0 स्टेट दे देते हैं। और 0 से फिर 1 पे आएगा, फिर 2, 3, 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो हम जो ये 0 वाली पोजीशन है इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रही है। तो हम इसको इस तरह से यहाँ से हटा देते हैं। 1 मिनट में नीचे वाली लाइनें दोबारा बना दूँगा। तो हमारी जो साइकिल रह जाती है वो इस तरह की रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह की साइकिल ये बनती है। तो साइकिल डायग्राम में बनी हुई है, उसे अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे साइकिल को कैसे इसकी हीट रिजेक्टेड निकालेंगे, वो सारी चीज़ें अभी देख लेते हैं। ओके, तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी साइकिल बनी हुई है। ये 1 से 2 प्रोसेस है, ये 2 से 3 प्रोसेस है, और ये 3 से 4 और 4 से 1 प्रोसेस है। तो जो पहला प्रोसेस है, प्रोसेस 1 to 2, ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। बेसिकली हम इसको आइसेंट्रोपिक बोल देते हैं, लेकिन आइसेंट्रोपिक ये बाद में है, पहले क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ना आ रही है ना जा रही है, नो हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो टोटल हीट रिजेक्टेड अगर हम निकालते हैं तो कितनी निकलेगी, Q12 = 0 निकल जाएगी। अब अगर हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस 2 to 3, तो रिवर्सिबल हीट एडिशन होगा इसमें। यानी कि हीट एडिशन, रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर सारी कंडीशंस को बदल दी जाए और उतनी हीट निकाल दी जाए तो पहले जैसे कंडीशन में आ जाएगी। रिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं वो एक आइडियल प्रोसेस होते हैं। हालांकि जब हम तो प्रोसेस करते हैं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, रिवर्सिबल एग्जैक्टली नहीं हो पाता। तो जब भी कभी हम हीट एडिड या हीट रिजेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। Q की जो वैल्यू होती है, Q = होता है, वो होता है Q = mCDT। mCDT होता है। तो m क्या होता है हमारा, Q है हमारा हीट रिजेक्टेड या हीट ट्रांसफर्ड, m क्या है, मास है, C क्या है, C ये अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो CV यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और DT क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस।
तो अगर हम मास हमें पता नहीं है तो हम वो भी निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, यानी कि मास से डिवाइड करके। तो यहाँ पे जो Q रिप्रेजेंट किया है वो स्पेसिफिक हीट से रिप्रेजेंट किया है, तो पर के देखो इसकी यूनिट पर केजी है, तो यानी कि इसको मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो CV और DT, टेम्परेचर कितना है, इनिशियल 2 है और फाइनल 3 है, तो T2 माइनस T1, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस की, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ये एक्सपेंशन हो रहा है, पावर हमें मिल रही है, तो इसमें वर्क डन हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वर्क डन में मिल रहा है। प्रोसेस 3 to 4 में क्या होगा, वर्क डन हो रहा है, लेकिन हीट इसकी भी, नेट हीट क्या होगी, इसकी भी 0 होगी, नेट हीट 0 हो गई यहाँ पे। आगे बात करते हैं, ओके जस्ट 1 सेकेंड, आगे अगर हम बात करें तो नेट हीट के बाद क्या होगा, अगली 4-1 में क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी। हीट रिजेक्ट कितनी होगी, CV T4 माइनस T1। तो अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी अगर हम निकालें किसी चीज़ की, तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो हमारा इनपुट है उसको डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं इनपुट से। तो इनपुट क्या है हमारा, वर्क डन, और आउटपुट क्या है, सॉरी इनपुट क्या है हमारा, हीट, और वर्क डन क्या है, आउटपुट। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं ऐसे, Q जो हमने टोटल दी थी माइनस Q जो रिजेक्ट हो गई, तो उस Q से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q गिवन, ये आ जाएगा। एरो रिप्रेजेंट करते हैं Q अगर हमने दी है तो Q गिवन और Q रिजेक्टेड। उसके बाद फिर अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही है, 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q गिवन। अब Q रिजेक्टेड क्या है, CV DT, और ये भी CV DT, हालांकि टेम्परेचर अलग अलग आएंगे। जब टेम्परेचर अलग अलग हैं तो उनको क्या करेंगे हम, C को C से कैंसिल कर देंगे, T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो फार्मूला है ये वाला, ये हमने आइडियल गैस वाला जो फार्मूला पढ़ा था, आइडियल गैस वाला फार्मूला क्या था, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला निकालते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वहाँ से T1 T2 का रेशियो निकल के आता है V1 V2 के टर्म में। तो उसको अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम जैसे हमने डायरेक्टली यूज़ किया है उसको निकाल के, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, तो रिलेशन निकल के आता है T1 T4 के और P1 P2 के बीच में, और वहाँ से हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, और ये हमने ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ा। तो अब अगर हम आगे अगले लेक्चर में हम ऐसे ही डीजल और ड्यूल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।